हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्ट है मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, आपके लिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22 जो आप देख पा रहे हैं। क्या बोला गया है इसमें? 2 डाइस आर थ्रोन at two dice, one blue and one gray are thrown at the same time. एक ही समय पे ये दो डाई फेंकी गई हैं, तो इनको कंप्लीट करना है। जो ये पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है पहले तो, और जो ये टेबल दिया है इसको कंप्लीट करना है। तो हमने जो पॉसिबल आउटकम्स थी वो यहाँ पे उसका टेबल बना लिया था। टेबल बनाना आ गया होगा स्टूडेंट्स, आई होप सो। अब क्या करना है? अब इस टेबल की हेल्प से आपको यहाँ पे जो ये ब्लैंक हैं इनको फिल करना है। क्या था हमने? देखिए, इसके कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे किए थे। तो क्या है इस ब्लैंक में? जो ऊपर दिया हुआ है वो तो है सम ऑफ 2 डाई। मतलब क्या है? यहाँ पे सम ऑफ 2 डाई अगर 2 आता है तो उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दोनों डाई का सम 2 आने के चांसेस कितने हैं, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर दोनों डाई का सम 3 आए तो उसके चांसेस कितने हैं? 4 आए तो उसके चांसेस कितने हैं? 5 आए इसका सम तो उसके चांसेस कितने हैं? इस तरह से आपको ये पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 रहेंगी। ठीक है, अगर 2 डाई फेंकते हैं तो हमेशा ही 36 रहेंगी। एक डाई फेंकते हैं तो हमेशा ही कितनी रहेंगी? टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो रहेंगी 6। ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस चेंज होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि फेवरेबल आउटकम्स 3 कितने में आ जाएंगी, ठीक है, मतलब कितने बार 3 आ सकता है उनका सम, तो 2 टाइम्स आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 2 हो गया। सम 4 कितने में आ सकता है? 3 में आ सकता है। ठीक है, टोटल क्या बोलते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार में सम 4 आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया। अब उनका सम 5 कितने बार आ सकता है, ये जैसे हम चेक करेंगे तो देखिए, दोनों डाई का सम 5 कितने बार आ सकता है ये देखना है। जैसे 3 + 2 कितना होता है? 5। 2 + 3 कितना होता है? 5। 4 + 1 कितना होता है? 5। 1 + 4 कितना होता है? 5। और कोई भी दिख रहा है आपको जिनका सम 5 आ जाए? नहीं। तो टोटल 4 पॉसिबल केसेस हैं जिनमें दोनों डाई का सम 5 आ जाएगा। टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं? 4 हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 4 / डिनोमिनेटर में 36 कैंसिल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा, और ये 9, 1/9 यहाँ पे लिख देंगे आप। कितना? 1/9। इस तरह से यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। फिर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे कि सम 6 आने के कितने चांसेस हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, और जिसने सॉल्व कर लिया है आप सब आंसर बताएंगे अपना, है ना। तो ये होमवर्क आपने किया होगा। तो बताइए, बाकी के ब्लैंक्स में 5 ब्लैंक बचे हैं, इनमें क्या क्या आंसर आएंगे आपके। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको आप इजीली
कर सकते हैं सॉल्व, है ना। कैसे? अब सम 6 चाहिए, है ना। सम 6 चाहिए तो वो कितने केसेस में होगा पता कर लीजिए आप। सम 6 कितने केसेस में हो सकता है? 1, 4 + 2 6 होता है, 5 + 1 6 होता है ना। तो 2 केसेस तो ये हो गए, 3 + 3 6 होता है, 3 केसेस हो गए, 2 + 4 6 होता है, 4 केसेस हो गए, 1 + 5 6 होता है। तो 5 केसेस में सम कितना होगा? 6 होगा, है ना। तो यहाँ पे 5/36 आना चाहिए, 5/36 आना चाहिए। कितना? 5/36। इसी तरह सम 7 कितने केसेस में होना चाहिए? भाई आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे 1/36 है, यहाँ पे 2/36 था, यहाँ पे 3/36, 4/36, 5/36। इसी तरह सम जो 7 आएगा वो 6 केसेस में आएगा, तो 6/36 हो जाएगा। सम 8 आएगा 5 केसेस में, सम 9 आएगा 4 केसेस में, 4/36, फिर 3/36, फिर 2/36 और ये 1/36। तो ये एक पैटर्न आप पकड़ गए हैं, तो इस टेबल को इजीली आप कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देख लीजिए स्टूडेंट्स कि इनके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो यही आएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये टेबल हम कंप्लीट कर पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ठीक है स्टूडेंट, सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे तो क्वेश्चन को इजीली आप आंसर कर पाओगे। कोई लंबा चौड़ा सॉल्व करने का नहीं है आंसर, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर बताइए कि देखिए, पहले हम पुराने टेबल को देखते हैं। इसी की बात की गई है, जो ये टेबल हमने बनाया है इसी चीज की बात हो रही है नेक्स्ट पार्ट में, कि भाई जो सम ऑफ 2 डाई है, 2 डाइस का जो सम आता है वो 2 आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 नंबर्स हो गए। मतलब 11 अलग अलग सम आ सकते हैं 2 डाइस अगर हम फेंकते हैं तो। ठीक है, यहां से ये चीज समझनी थी आपको। अब पार्ट 2 पे आ जाइए। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्टूडेंट बोलता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। अभी देख लिया हमने 11 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं अलग अलग। कौन सी? कि सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 ऐसे 12 तक 2 डाइस का सम आ सकता है। तो उसने बोला कि देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। मतलब समझना स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब ये है कि जो सम 2 आएगा, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1/11 होनी चाहिए, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो यहाँ पे 11 है। और अगर मैं बोलूं कि भाई सम 6 आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो और कुछ आ रही है। तो क्या आप इस स्टूडेंट की बात को मानते हैं, इसके साथ अग्री करते हैं, या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है? तो जो भी आपका आंसर हो हैंड रेज कीजिए, मुझे बताइए कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है। क्या आप इसकी बात मानते हैं या फिर आप कुछ और अलग सोचते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है इस क्वेश्चन के ऊपर।
देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि मेरा मानना क्या है। द probability of each of the sum is not 1/11। जो ये हर एक पॉसिबल आउटकम दिख रहे हैं, हर एक सम दिख रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि वो इक्वली लाइकली नहीं है स्टूडेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब समझना, आप ध्यान से समझना इस चीज को, कि ये जो सम है ये इक्वली, इनके चांसेस इक्वली लाइकली नहीं है। वापस से टेबल पे आते हैं। भाई सम 2 होने के कितने चांसेस हैं? सिर्फ एक, 1 + 1 2 होता है, तो इनका सम 2 होने के सिर्फ एक चांसेस हैं। लेकिन अगर सम 3 होने की बात की जाए तो कितने चांसेस हैं? सम 3 होने के चांसेस हैं स्टूडेंट्स 1 और 2। तो भाई इक्वली चांसेस कहां से हो गए इनके, कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही केस में मेरे पास इनका सम 2 आ रहा है, लेकिन जब सम 3 की बात हो रही है तो 2 केसेस में आ जा रहा है। वहीं पे अगर सम 4 की बात हो रही है तो 3 केसेस में आ रहा है सम 4, और वहीं पे सम 5 की बात हो रही है तो 4 केसेस में आ रहा है। तो भाई इक्वल चांसेस कहां से हो गए? 4 के आने के ज्यादा चांसेस हो गए ना, सम 4 आने के ज्यादा चांसेस हो गए। वहीं पे इनका सम अगर 5 आता है तो उसके और ज्यादा चांसेस हो गए, क्योंकि 5 तो और ज्यादा केसेस में आ रहा है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। सबने नोट डाउन कर लिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब। देखिए ये भी बिल्कुल 2 डाई के ऊपर है, ठीक है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। इससे पहले क्या किया था? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ फेंकी गई थी। यहाँ पे बोला गया है एक डाई को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम? और दूसरा पार्ट है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो 5 आएगा। और पहले में है कि 5 कभी भी नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो हिंट आपको दे दी गई है कि भाई अगर आप एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, या फिर 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं, तो बात एक ही है। समझना ध्यान से कि या तो एक डाई को 2 बार फेंक लो, पहले एक डाई एक बार फेंका, फिर क्या आया उसको देख के नोट कर लिया, फिर उसी डाई को दोबारा फेंक दिया। या फिर आप बोल सकते हो कि 2 डाई एक साथ हाथ में पकड़ी, दोनों डाई को एक साथ फेंक दिया। वन एंड सेम थिंग, सेम एक्सपेरिमेंट ये ट्रीट किया जाता है। आपको बताना है अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो जो हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट्स, टेबल बनाया था, उस पे ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो टेबल है इस पे ध्यान दीजिए और केसेस काउंट कीजिए कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिनमें कम से कम एक बार 5 देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे देखिए इन सब में 5 देखने को मिल रहा है, तो इनका नंबर आप काउंट कर लीजिए और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपको पता है कि 36 होंगे अगर 2 डाई को उछालेंगे तो 5 आने के कितने प्रोबेबिलिटी है और 5 एक बार भी ना आए वो कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये आप बता सकते हैं। नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट जिसका आंसर आ गया है अपना आंसर आप शेयर कर दें, बता दें किसका आंसर आया है, बताइए। चलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36। 2 डाई उछालते हैं, 2 डाइस एक साथ अगर हम उछालेंगे या फिर एक डाई को 2 बार उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स तो 6 × 6 36 होंगी। हमेशा ध्यान रख लीजिए, अगर एक डाई उछलती है तो 6 होंगी टोटल आउटकम्स, 2 उछलती है तो 36। अब यहां पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और ये है फर्स्ट पार्ट के केस में। पहले पार्ट के केस में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे ये देखना जरूरी है। तो यहां पे बोला गया है 5 विल कम अप ईदर, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, और दूसरे में बोला गया 5 विल कम एटलीस्ट वंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कम से कम एक बार आए 5, ऐसा काउंट करते हैं, है ना। तो कम से कम एक बार कब आता है, एटलीस्ट वंस। तो इस केस में देखिए 5 यहाँ पे कम से कम एक बार आ रहा है, तो कितने हो गए ये 1 हो गए फेवरेबल आउटकम्स। यहाँ पे भी एक बार आ रहा है तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 केसेस ऐसे हैं जहां 5 कम से कम एक बार आ रहे हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, या फिर 5 कमिंग अप एटलीस्ट वंस। कितने टाइम्स भाई, ये हो गया 11 टाइम्स। कितने, अभी 11 काउंट किया था हमने, तो ये 11 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 11 अपॉन टोटल आउटकम्स 36, तो ये आ गया 11/36। तो हमें इसका आंसर मिल चुका है। अब 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, इसका आंसर कैसे मिलेगा भाई? टोटल केसेस हैं 36, उसमें से भाई 5 कम से कम एक बार आता है 11 बार, मतलब बाकी जो बचे 24 बार 25 बार में 11 नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आएगा। तो दैट मीन्स बाकी के जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उस केस में फेवरेबल केसेस कितने हो गए 25। या फिर आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 not coming at least once is equal to 1 minus 5 probability of 5 coming at least once, ये कर देंगे। तो अब इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वंस। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट वंस, वो कितनी है 11/36 है। 36 एलसीएम आ गया तो 36 माइनस 11 कितना हो जाएगा ये? 36 माइनस 11 25 हो जाएगा, तो 25/36 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 का आंसर क्या था आपका? प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ये 11/36 था। दोनों पार्ट के आंसर आ चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस किए आज। देखिए, जो भी क्वेश्चंस किए हमने 2 डाई एक साथ फेंकने से रिलेटेड किए हैं ना। तो हमने या फिर एक डाई को 2 बार फेंका हो, उन्हीं के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं आज। ये भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बूस्टअप हो गया होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।